क्या आप लोग सच में जफान पर हमला करने जा रहे हो? हाँ, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है पिनाकी। अमालिया को हमने मार दिया है और अब सिमरिक और उसके भूतों की ये जो सेना है इस जंग में हमारे साथ है। वो देखिए, वहां से जफान का इलाका शुरू होता है और अब हम कुछ ही पलों में जफान पे हमला शुरू कर देंगे। हमले के लिए तैयार रहो, आगे बढ़ो सावधानी से। क्या हुआ? पता नहीं, मैं किसी ठोस चीज से टकराया और आग भी लग गई। ये जरूर उस जफान की कोई माया है। ये कैसे हो सकता है? अभी अभी मैं और आदि यहीं से गुजरे हैं और हम दोनों ठीक हैं। वही तो मैं नहीं समझ पा रहा। मैं काम करता हूं, मैं फिर से उस पर जाने की कोशिश करता हूं। छोरे, तुम्हारा जो सिस्टम है उससे जरा चेक करके बताओ कि यहाँ पे कोई ऐसी दीवार तो नहीं है जो इस समय हमें नजर नहीं आ रही है। आपका शक सही है सर। जापान ने मैजिकल रेस से इनविजिबल दीवार खड़ी कर दी है जिससे सिर्फ इंसान ही जा सकते हैं और कोई नहीं। देखा, बोला था ना मैंने, जफान से लड़ना इतना आसान नहीं है। यही है मोज़ाम्बिक, इस काले अंधेरे ग्रह का राजा। और इस वक्त ये जफान की तरफ जा रहा है और मोज़ाम्बिक के आने का मतलब है बहुत बड़ी तबाही का आना। इस तबाही के आने से पहले किसी भी तरह से लारा और मैंग को ढूंढना होगा और उनके शरीर वापस इस तरफ लाने होंगे। लेकिन तुम मेरी मदद नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम सब भूत हो। लेकिन मैं इंसान हूं। मैं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। देखिए, जोश से नहीं, होश से काम लीजिए। जफान की फौज आप लोगों को देखते ही खत्म कर देगी। खत्म तब करेगी ना जब उसे यह मालूम पड़ेगा कि हम इंसान हैं। मतलब? जब तक उसे यह मालूम पड़ेगा कि हम इंसान हैं, तब तक उसके लिए देर हो चुकी होगी। शौर्य, चलो। सर, ये क्या कर रहे हैं आप? सर, चाहे कुछ भी हो जाए सर, हम आपको मौत के मुंह में नहीं जाने देंगे। हमारा फर्ज है, हमारी ड्यूटी है कि हम लोगों की जान बचाएं। लेकिन यहां पर आदि लोग नहीं हैं। यहां पर हमारे अपने हैं। लारा अपनी है, मयंक अपना है और मेरे जिंदा रहते लारा और मयंक की किस्मत में ज़ॉम्बी बनकर जीना और मरना ऐसा नहीं हो सकता। तो ठीक है, हम दोनों भी आपके साथ जाएंगे सर। तुम दोनों की यहाँ पे ज्यादा जरूरत है। यहीं पे रहोगे। चलो चलो। इतना मजबूर हूं मैं। जिस इंसान ने मेरी और मेरे सेनाओं की जान बचाई, उसके लिए चाह कर भी मैं कुछ नहीं कर पाया।
जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा ग्रह दूसरे ग्रहवासियों के हमले के बाद हर दिन टूटता जा रहा है, बिखरता जा रहा है। लेकिन डरने की कोई बात नहीं। हमारे आका और इन सभी ग्रहों के राजा मोजाम्बिक ने अपने राज्य को बचाने के लिए और उसका और अधिक विस्तार करने के लिए एक रास्ता ढूंढ निकाला है। इसीलिए मैंने वो यंत्र बनाया है जो हमारे ग्रह और पृथ्वी की दूरी को पल भर में अंतरिक्ष की एक सुरंग के द्वारा तय किया जाएगा और फिर एक ही बार में 100 ज़ॉम्बीज़ पृथ्वी तक पहुंच जाएंगे। यह है वो चांदी की जादुई छड़ी जो हमें इस अंतरिक्ष की सुरंग तक पहुंचा देगी। काश तुम लोग मुझे पहचान सकते, मुझसे बातें कर पाते। मैं जानता हूं कि तुम लोग इस वक्त ज़ॉम्बी बन चुके हो, लेकिन जब तक ज़फ़ान और मोज़म्बिक खत्म नहीं हो जाते तुम लोग ऐसे ही रहोगे। अब बहुत ही जल्द हमारे सारे ज़ॉम्बीज़ एक साथ पृथ्वी पर हमला बोल देंगे। और कुछ समय के बाद पृथ्वी पर सिर्फ ज़ॉम्बीज़ का राज होगा, यानी कि मेरा राज। अब हमें कोई नहीं रोक सकता। अपनी छोटी कामयाबी में कितना हंसना चाहता है हंस ले, लेकिन मेरे रास्ते तू कभी कामयाब नहीं होगा। देख, तेरी आंखों के सामने मैं तेरे यंत्र को कैसे नष्ट करता हूँ। अब तू मोज़म्बिक का कहर देखेगा। सिपाहियों, पकड़ लो उसे। कल सूर्योदय के बाद तेरा अंत मेरे ही हाथों से होगा। सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से रात हो गई। ना एसीपी सर का कुछ पता है, ना शौर्य सर का। मैंने तो पहले ही कहा था, पर आप लोगों ने मेरी बातें नहीं मानी। पिनाकी, ये वक्त एक दूसरे को ताने मारने का नहीं है, बल्कि ये सोचने का है कि इनके साथियों की मदद कैसे की जाए। बस बहुत हो गया। आदि, तू चल मेरे साथ। अब चाहे जो हो जाए, हम दोनों जाएंगे ज़फ़ान की दुनिया। चल। मैं आप लोगों को रोक नहीं रहा हूँ, बस इतना कह रहा हूँ कि सोच समझ के कदम उठाएं। भूतों और ज़ॉम्बीज़ को उनकी तरीके से ही जीता जा सकता है।
अगर इन भूतों को शरीर मिल जाए उसके बाद तो ये इस जादुई दीवार को पार कर सकते हैं। तुझे क्या लगा कि तू मोजाम्बिक का बनाया गया यंत्र नष्ट कर देगा और हम तुझे यूं ही जिंदा छोड़ देंगे? अब तेरी मौत के साथ ही साथ हमारी पूरी ज़ॉम्बी सेना एक साथ पृथ्वी पर हमला कर देंगे। आज तक न जाने कितने राक्षस, न जाने कितने दानव, न जाने कितने रावण हमारी पृथ्वी का विनाश करने आए, लेकिन हमेशा उनका विनाश हुआ। आज अगर हम मर भी गए तो भी तू और तेरी ये सोच हमारी पृथ्वी तक पहुंच नहीं पाएंगे। सुना तूने? हमारी पृथ्वी तक पहुंच नहीं पाएंगे। की सेना यहाँ पर। लगता है सिमरिक ने हमारे साथ गद्दारी की है। वो और उसकी भूतों की सेना इंसानों के साथ मिल गई है। सिमरिक और उसकी सेना ने जुगनुओं के शरीर में प्रवेश पाकर
जादुई दीवार को पार कर लिया है। जवान, तुम्हारा अंत समय आ चुका है। तेरी गद्दारी की सजा तो तुझे बाद में मिलेगी सिमरिक। पहले इन इंसानों से तो निपट लूं। तुम दोनों ठीक हो ना? हाँ, थैंक गॉड। मुझे लगा था कि तुम दोनों खो दिया है। ये मत समझना तुम्हें बनाए हुए ज़ॉम्बीज़ को इंसान बनाकर तुम लोग जंग जीत गए। मुजम्मिक ना ही किसी भूत का गुलाम है और ना ही ज़ॉम्बीज़ का। मेरी शक्ति अपार है, चुटकियों में मसल दूंगा तुम लोग, चुटकियों में। आज के बाद ना तेरी उंगलियां नहीं होंगी चुटकी बजाने के लिए। तुम्हें इंसानों को ज़ॉम्बीज़ बनाने में बहुत मजा आता है ना? तो चलो आज हम इंसान तुम्हें बताते हैं कि हम शैतानों का क्या हशर करते हैं। आपके हमले का इस पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि ये असली मोज़ेम्बिक है ही नहीं। ये तो बस उसकी परछाई मात्र है। सर, सर, इस मशीन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से मेरे सारे सिस्टम्स शट डाउन हो गए हैं। इस बात का फ़ायदा उठा के इन लोगों ने मुझे बांध दिया। मुझे खोलने के बाद मेरे सिस्टम्स को रीस्टार्ट कर दो। ये कहाँ गए? लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के हिसाब से हम अपनी पृथ्वी में वापस आ गए हैं। आप सबको बधाई हो। तुम लोग मेरे साथ क्या करने वाले हो? हम तेरे साथ वही करने वाले हैं ज़फ़ान, जो यहाँ पर हर मुजरिम के साथ किया जाता है। ले जाओ उसे, ले जाओ। चल।
सकता? मूर्ख मनुष्य, तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा, भुगतना होगा। धरती पे ऐसी तबाही मचाऊंगा, ऐसी तबाही मचाऊंगा जो ना कभी सुनी होगी, ना कभी देखी होगी। इंसान तड़पेंगे, रोएंगे, चीखेंगे। पृथ्वी पर अब सिर्फ और सिर्फ मौत होगी, मौत।